हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया है, मस्त है। इस लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 है, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 2 3 4। टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की एक बार ट्राई कीजिए। तो बच्चों आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आपको कुछ जो वैल्यू दे रखी है, गिवन वैल्यू, वो हमने लिख दी, ठीक है। और जो हमें फाइंड करना वो भी हमने यहाँ पे बच्चों वैल्यू लिख दी, है ना। क्या हमें फाइंड करना वो हमने लिख दिया। अब बच्चों देखो, हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एंगल दे रखा है, टॉर्क दे रखा है, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है। तो हमें बार मैग्नेट का मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो हमारे पास बच्चों फॉर्मूला क्या है? देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है? टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो हमें एम की वैल्यू निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। एम की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या बोलोगे? टो अपॉन बी साइन थीटा, ठीक है। टो की वैल्यू कितनी है बच्चों? टो की वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻², बी 0.25, ठीक है। और साइन 30 क्या था? 1/2, ठीक है। इस टाइप से इसको सोल्व करना है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो आप, ये 2 तो से ऊपर चला जाएगा, देखो यानी आप ऐसे बोल सकते हो 4.5 इंटू 2 इंटू 10⁻², ठीक है, 0.25। देखो ये इधर गया और ये कितना आ गया? 100। ये पॉइंट रिमूव हुआ, यहाँ पे कितना आ गया? 10 आ गया। देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब इसको 5 से डिवाइड करना है बच्चों। देखो 5 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 10 तो है, ठीक है। पहले देखो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ये कैंसिल, ये आ गया 5, ठीक है। और इसको इससे कैंसिल कर दो, ये आ गया 9। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है 9/25 आ रही है, ठीक है, 9/25। तो बच्चों एक बार वीडियो को पॉज करके 9/25 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी, देखना बच्चों। अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट क्या है? मतलब फिक्स वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी 36 इंटू 10⁻², ठीक है। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, आप इसको ऐसे बोल सकते हो 0.36 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी एक यूनिट और है बच्चों, कौन सी यूनिट है? एक यूनिट और है इसकी, आपकी जूल, ठीक है, अपॉन टेस्ला। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0.36, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो 5.2 है एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। आइए बच्चों देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। आपको बच्चों एक तो दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है बी 0.15 टेस्ला। अब देखो आगे का जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वो क्या बोल रहा है? इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो आपका बार है ना, वो क्या कर सकता है? फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है। विच ओरिएंटेशन वुड कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स, फर्स्ट कंडीशन क्या है? स्टेबल, और सेकंड कंडीशन क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी इसका जो ओरिएंटेशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, ठीक है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। एक तो वो पूछा हमें। दूसरा ये पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस, मतलब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब देखो हम है ना एक जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आपका है एम बी, ठीक है, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जब आपको बच्चों टू एंगल की बात करें ना, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, तब ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और अगर आपको सीधी कंडीशन की बात करें, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तब देखो इस फॉर्मूले थोड़ा सा चेंज करना है। हमें क्या चेंज करना है?
थीटा 1 को आपको बच्चों कंसिडर करना है 90 डिग्री, ठीक है, और थीटा 2 को कंसिडर करना है थीटा। तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे ना, तब आपका फॉर्मूला क्या आएगा, देखो बच्चों ये हो जाएगा cos 90 वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है, माइनस कोस थीटा। देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू आ जाएगा एम बी कोस 90 माइनस थीटा 2 की वैल्यू क्या पुट करनी है, थीटा पुट करनी है, तो कोस 90 0 हो गया, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा u इक्वल टू आएगा माइनस एम बी कोस थीटा, ठीक है बच्चों। ये जो फॉर्मूला है, ये जब दो एंगल दे आपको तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इस एंगल से इस एंगल के लिए ऐसे बोले क्वेश्चन में तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज आपको एकदम सीधी फिक्स कंडीशन दे दो तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो उस कंडीशन बच्चों होगा क्या, देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये होता है, आपकी फर्स्ट कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो उसमें जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। एंगल किसके बीच में होगा, एंगल होगा आपका m, ठीक है, और b, m और b क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट है बार मैग्नेट का, और आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो उस कंडीशन में ये कौन सी आएगी कंडीशन, ये आएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका बी वेक्टर हो गया, और ये आपका बच्चों बार मैग्नेट किस टाइप से है, ये एस है और ये एन है, और ये होगा आपका एम। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो आप क्या करो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो हमारे पास बच्चों एक तो एम की वैल्यू है, देखो एम की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, पॉइंट, देखो माइनस लगाएंगे ना यहाँ पे, माइनस 0.32, ठीक है, एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.15, ठीक है, और cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो देखो बच्चों अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 0.048 जूल, ठीक है। तो देखो जो इसमें क्वेश्चन पूछा था कि इस मतलब ये ओरिएंटेशन कौन सा है, स्टेबल कंडीशन कब मिलेगी हमें, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलेगा, तो ये ओरिएंटेशन बच्चों पैरेलल कंडीशन का है, ठीक है। जब आपका एम वेक्टर और बी वेक्टर कौन से ओरिएंटेशन हो गए, पैरेलल ओरिएंटेशन हो गए, तब आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, और उस स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.048 जूल, ठीक है। अब बच्चों हम सेकंड कंडीशन की बात करें अनस्टेबल, तो मैं यहाँ पे इसको बच्चों इरेज कर दूं, एक बार आप नोट कर लेना, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं बच्चों, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला तो यही अप्लाई होगा, ठीक है। अब बच्चों अनस्टेबल होता क्या है, अनस्टेबल में होता है एंगल 180 डिग्री, ठीक है, यानी आप ऐसे बोल सकते हो एम और जो बी है वो क्या हो गया एंटी पैरेलल हो गया, इस टाइप से आपका ये तो है बी की डायरेक्शन, ठीक है, और बच्चों ये हो गई आपकी एम की डायरेक्शन, तो ये एंटी पैरेलल हो गया ना 180 डिग्री। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो उस कंडीशन में वैल्यू क्या आएगी माइनस एम, एम की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो एम की वैल्यू कितनी है 0.32, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 0.15, और कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री वैल्यू कितनी होती है -1, ठीक है। तो देखो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, देखो देखो माइनस 0.32 और इंटू 0.5 और इंटू -1, बच्चों इसको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई और कर दो तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी, प्लस की 0.048 जूल, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन कौन सा होगा, ये ओरिएंटेशन होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ओरिएंटेशन कौन सा होगा एंटी पैरेलल होगा। जब एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल बच्चों 180 डिग्री होगा तो वो ओरिएंटेशन एंटी पैरेलल होगा, तो उस कंडीशन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, तो वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी प्लस की, क्योंकि अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी प्लस की होगी, स्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी की होगी माइनस की होगी। जब जब पोटेंशियल एनर्जी प्लस की होती है तो आपका जो भी सिस्टम है वो अनस्टेबल होगा, और जितना ज्यादा प्लस इंक्रीज होगा अनस्टेबल की पोजीशन उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। नेगेटिव वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अब बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इसको सोल्व कीजिए, इजी सा क्वेश्चन है, देखो इसको
हम पढ़ते हैं। आपको बच्चों गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है बच्चों, आप बीच में ना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हम जो यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखो हम जो यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं उसको आप स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों आपको जो गिवन वैल्यू दे रखी है, एक्चुअल में थर्ड क्वेश्चन में आपको सोलेनोइड दे रखा है। ठीक है, सोलेनोइड दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, कैपिटल एन कितने हैं, 800। ठीक है, और सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, 3 एम्पियर। अब आपको क्या पूछा है, एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनोइड एक्ट like a bar magnet, what is its associated magnetic moment। ठीक है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा बच्चों, तो हमारे पास देखो बच्चों फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला हमारे पास बच्चों, देखो कोई अगर आपके पास कोयल है, ठीक है, और उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, उसका अगर बच्चों एरिया ए है, तो उस कंडीशन में इस जो आपका लूप मान लो, ठीक है, कोयल ले लो, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा आई इंटू ए। सिंपल सी बात है, आई इंटू ए होगा। लेकिन यहाँ पे सोलेनोइड है, तो यहाँ पे इसमें एन टर्न ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का हो जाएगा आई एन ए बोल दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, आई एन ए। देखो करंट की वैल्यू है 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी बच्चों, 800। ठीक है, और ए कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁴। अब तो ये पॉइंट अगर आप रिमूव करोगे अपॉन में आएगा 10। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो गया इससे। अब आपको बच्चों करना क्या है, आपको 25 है ना, उसको 8 से मल्टीप्लाई करो एक बार। 25 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200। अब ये जीरो और इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 600 आएगी। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी 600 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब बच्चों इसको जब सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.06। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, या इसकी जो सेकेंड यूनिट आएगी जूल अपॉन टेस्ला। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन इसमें एक चीज और पूछी हमें कि एक्सप्लेन करना है कि सोलेनोइड है ना, सोलेनोइड वो बार मैग्नेट के टाइप से कैसे बिहेव करता है। ठीक है, यानी सोलेनोइड जो बार मैग्नेट के टाइप से कैसे एक्ट करता है, तो वो देखिए बच्चों। देखो अब थोड़ा सा बच्चों हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे एक बार क्वेश्चन में पूछा तो उसको वापस डिस्कस कर लेते हैं। देखो जिस टाइप से बच्चों बार मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, उसी टाइप से आपके सोलेनोइड में क्या होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे। ठीक है, सोलेनोइड में क्या होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल इस टाइप से होंगे। ठीक है, ये आपका सोलेनोइड है। बार मैग्नेट में क्या होता है बच्चों, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है। आउटसाइड तो क्या होगी N2S, और इनसाइड क्या होगी S2N। इसी टाइप से सेम टाइप से जो आपका सोलेनोइड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी N2S आउटसाइड और S2N इनसाइड होगी। ठीक है, प्लस एक और ऐसे बच्चों कि जो आपका बार मैग्नेट है उसके एक्सियल लाइन पर अगर आपने R डिस्टेंस में कोई P पॉइंट ले लिया, उसी टाइप से आप सोलेनोइड में ले लो, आप उसके सेंटर से एक्सियल लाइन पर R डिस्टेंस पर आपने P पॉइंट ले लिया, तो दोनों के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसकी वैल्यू सेम आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू दोनों के लिए सेम आती है। तो इस टाइप से हम ये बोल सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो जो सोलेनोइड है वो बार मैग्नेट टाइप से क्या करता है, बिहेव करता है। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा इस लेक्चर का, जिसको हमने पूरा इस मतलब बोर्ड पर आपके लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों इसको रीड करते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। इफ द सोलेनोइड इन एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 5.3 वाला, इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों, इस क्वेश्चन में आपने जो सोलेनोइड लिया है उसकी बात करें। ठीक है, इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड। मतलब आपका जो सोलेनोइड है वो क्या करता है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है,
और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करता है, फ्री रोटेट कर सकता है, मतलब सोलेनोइड आपका इस टाइप से रोटेट कर सकता है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री रोटेट कर सकता है। और आपने वहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड, आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है 0.5 टेस्ला है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द सोलेनोइड, सोलेनोइड पर जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। व्हेन इट्स एक्सिस make an angle of 30 डिग्री with the direction of applied field। देखो बच्चों बहुत मजेदार क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन बार मैग्नेट का है, ठीक है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, बार मैग्नेट का। देखो अगर आप बार मैग्नेट, ठीक है, पर अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो वहां पे जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, एम बी साइन थीटा आएगा बच्चों, क्या आएगा, एम बी साइन थीटा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला है हमें सोलेनोइड के लिए लगाना है, क्योंकि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में सोलेनोइड ले लिया तो उस पर टॉर्क लगेगा। और हमने अभी डिस्कस किया कि सोलेनोइड बार मैग्नेट टाइप से बिहेव करता है, तो जो बार मैग्नेट पर जो टॉर्क लगता है उसका जो फॉर्मूला होगा वही फॉर्मूला यहाँ पे सोलेनोइड के लिए लगेगा, ठीक है। अब बच्चों देखो मेन चीज क्या पता है आपको, मेन चीज ये है कि आपने m की वैल्यू पहले से निकाल ली 0.6, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और आपको m की वैल्यू तो ये बच्चों ये पुट करनी है और b की वैल्यू ये पुट करनी है, और थीटा कितना है बच्चों 30 डिग्री है। देखो तो वैल्यू क्या आएगी, टो इज इक्वल टू आएगा 0.6, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.25, और साइन थर्टी कितनी है बच्चों 1/2, ठीक है। अब देखो अब आप क्या करोगे, देखो आप ये पॉइंट एक बार रिमूव कर दो, ये हो गया, ठीक है। और आगे बात करें, ये पॉइंट रिमूव करो, ये आ गया 10, इसको इससे कैंसिल कर, चलो इसको आपने इससे कैंसिल कर दिया, कितना आया 3 आया, ठीक है। अब देखो इसको इससे कैंसिल करोगे तो 1/4 आएगा, तो एक्चुअल में आपकी 3/40 को आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, चेक करना बच्चों, वैल्यू इसकी आपकी जो वैल्यू आएगी, देखना 0.075, ठीक है, जूल, या आप इसको बोल सकते हो न्यूटन इंटू मीटर। इस टाइप से बच्चों ये आपके 4 न्यूमेरिकल हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन था लास्ट वाला, एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है टॉर्क लगता है वो हम निकालते हैं बार मैग्नेट के लिए, लेकिन सोलेनोइड बार मैग्नेट टाइप से बिहेव करता है, तो हमने उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। एम आपने पहले से निकाल लिया थर्ड क्वेश्चन में, और फोर्थ क्वेश्चन में आपको बी दे दिया, एंगल दे दिया, तो टॉर्क हमने निकाल दिया। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक, उसके बाद एक लेक्चर और आएगा, उसमें भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर कुछ टॉपिक और बाकी है। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।